हाय स्टूडेंट। जीआईडी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे काउंटिंग में जीएसटी वाले चैप्टर में, यानी कि डुअल जीएसटी मॉडल क्या है। और फिर हम लोग जानेंगे सप्लाई और टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में। हाँ, ध्यान रखिए, इसके पहले पिछली क्लास हमने आपको बताया था जीएसटी क्या है, और जीएसटी में हमने आपको बताया था वाई जीएसटी। समझ लीजिए। और सबसे पहले पूछा जाए जीएसटी का इंट्रोडक्शन बताइए, क्या पूछा जाए? जीएसटी का इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल हम सिंपल बताए थे। हम ये बता सकते हैं कि जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो सकता है या फिर वो इनडायरेक्ट रूप से हो सकता है। और यह एक फी यानी कि एक चार्ज के रूप में बिजनेस या पर्सन के ऊपर लगाया जाता है। इतना क्लियर है ना? और उसके आगे बताया था टैक्स। टाइप ऑफ टैक्स दो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? डायरेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होगा और इनडायरेक्ट क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप। यानी कि जैसे हम आरटीओ टैक्स सामने से दे देते हैं, हमारा क्या है? डायरेक्ट। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम किसी गुड्स के माध्यम से देते हैं एक दूसरे को। आ समझे ना? उसके आगे बताए थे वाई जीएसटी। आखिर जीएसटी क्यों लगा? इसमें बताए थे कि द इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनके जब परचेज कर रहे थे, पहले जब जीएसटी नहीं था उसके पहले बहुत सारे टैक्सेशन थे। एक साथ कई सारा टैक्स देना पड़ता था। लिमिटेशन ड्यू था कि अगर आप इस स्टेट में चले गए तो आप 10,000 से ज्यादा का सामान नहीं खरीद सकते। उसके बाद बताया तो उसमें मल्टीपल टैक्स लगाया जाते, एक साथ कई सारे टैक्स कैलकुलेट किए जाते थे। और उसके बाद हम बताए थे क्या? मल्टीपल टैक्स रेट था, कि अगर जो कोई 10% था तो कोई 12% था। और उसके नीचे बताए थे मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन, कि अगर जो आप पटरौना में खरीदेंगे तो अलग टैक्स, गोरखपुर में खरीदेंगे तो अलग। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, और उसके बाद से ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन, ये दोनों बताए थे। ये क्या होता है कि जब भी हम परचेज करेंगे अपने स्टेट में, तो अपने स्टेट में परचेज करेंगे, दो लोगों को टैक्स देना हो। किसको किसको? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और अपने स्टेट से बाहर करेंगे तो सिर्फ आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं, जो कैलकुलेट करता है सिर्फ कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद हमने आपको बताया था डुअल जीएसटी मॉडल के बारे में। हम ये भी बोले थे जो डुअल जीएसटी मॉडल है, इसके अनुसार दोनों लोगों को पावर दिया गया। कह रहा है डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। जो कह रहा है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब समझ लीजिए कि अगर जो डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार जो है, उसके अनुसार दोनों लोगों को पावर दे दिया गया। किसको किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जिससे अगर जो टैक्स कलेक्ट करना है तो दोनों को किसी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने का सकता नहीं। हाँ, उसके जस्ट नीचे क्या दिया है? सप्लाई दिया है। क्या दिया है? सप्लाई। अब देखिए, सप्लाई शब्द का मतलब सिंपल समझ लीजिए। यदि हमारा कोई गुड्स है या फिर कोई सर्विस है, यदि हम सेल करते हैं, बेचते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। इसे सबसे पहले क्या दिया है? सप्लाई। जो देखिए कह रहा है जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। जो कह रहा है सप्लाई को दो तरीके से समझा जा सकता है। जो पहला कह रहा है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि पहला गुड्स की सप्लाई हो सकता है और दूसरा सर्विस की सप्लाई हो सकता है। जो आगे कह रहा है जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। सपोज करिए कि यदि हमारे पास कोई गुड्स है और उसको हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहा जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। और आगे कह रहा है कि और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विस कहा। सर्विस को प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? हम अमाउंट लेंगे और उसके बदले हम उनको कोई गुड्स नहीं देंगे, बल्कि सेवा देंगे, एक सर्विस देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? सर्विस। और यदि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वही हमारा क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ। यानी कि अगर जो सप्लाई शब्द का मतलब हम लोग समझे तो दो प्रकार समझ सकते हैं, या तो गुड्स बेचेंगे तो, या तो कोई सर्विस बेचेंगे। जो आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखिएगा, सप्लाई को चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? चार भागों में। जिसमें सबसे पहला कह रहा है क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई। पहला क्या कह रहा है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल सप्लाई। हाँ, ये थोड़ा सा हिंट्स आप लोग हम पहले दे चुके हैं टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम वाले में। क्या? सपोज करिए कि अगर जो आपका स्टेट यूपी का है, और यदि आप यूपी में ही परचेज या सेल करेंगे, तो वह आपके लिए इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल सप्लाई कहलाए। आया समझे ना? अगर जो आप यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में ही करें तो क्या कहा जाएगा? लोकल सप्लाई।
और अगर जो आप यूपी के हैं और अदर स्टेट में जैसे बिहार या अदर कोई भी स्टेट होता है, अगर जो उसमें आप कोई सर्विस सेल या प्रोवाइड करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। जैसे एक हिंट से दे दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। जैसे पडरौना में बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग रूम लेकर के रह के पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो जो लोग यहीं के रहने वाले उनको लोकल कहा जाता है, आ समझ में ना। और जो लोग रूम लेकर रहते हैं उन लोग कहा जाता नहीं, बाहर से, बाहर के हैं यहाँ रहते हैं, आ समझ में ना। तो समझ लीजिए जो लोकल यानी कि जो प्रॉपर वहां के रहने वाले वो क्या हो जाएंगे, लोकल, और जो कहीं बाहर के वो क्या कहलाएंगे, इंटर स्टेट। क्लियर है ना। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है लोकल सप्लाई, लोकल सप्लाई में कह रहा है कि यदि गुड्स या सर्विसेज को अपने स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाएगी। अगर जो आप अपने ही स्टेट में कोई गुड्स सेल या सप्लाई करेंगे कोई सर्विस, तो वह क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो लोकल। इतना क्लियर है ना। तो फिलहाल ये इंट्रा स्टेट क्या समझा रहा है ना, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होगा, लोकल सप्लाई। और लोकल सप्लाई हम किसको कहेंगे, जब हमारा स्टेट यूपी में है और यदि हम यूपी में कोई गुड्स परचेज सेल करें क्या कहलाएगा, लोकल सप्लाई यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई। याद रहेगा ये ना। जो देखिए आगे कह रहा है, सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है, कि जो हमारा बिजनेस है वो किस जगह पे है, यूपी में। किस लोकेशन पे है, यूपी। और आगे कह रहा है यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को, अगर जो यूपी में हमारा बिजनेस है और यूपी के अंदर ही किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करे, तो यह हमारे लिए, देखिए चार नाम इसका दिया है। पहला कह रहा है क्या, इंटर स्टेट लोकल सप्लाई। पहला क्या होगा, इंटर स्टेट लोकल सप्लाई। दूसरा कह रहा है क्या, हाँ लोकल सप्लाई। दो नाम हो गया ना, पहला इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो लोकल सप्लाई। अगला कह रहा है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या फिर लोकल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। यानी कि जब आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में कोई गुड्स परचेज सेल करेंगे तो वहां पे आपका लोकल सप्लाई कहलाएगा, जिसको हम इंट्रा स्टेट भी कह सकते हैं। हाँ ये सब याद रखिएगा, इंट्रा और इंटर में डिफरेंट है। इसमें इंट्रा और इंट्रा का मतलब अपने स्टेट में और इंटर अपने स्टेट से, क्लियर है ना। तो फिलहाल ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या क्लियर हो रहा है ना, कि यदि हम अपने स्टेट से बाहर किसी अपने स्टेट में हम सेल या परचेस करेंगे तो वो हमारे क्या कहलाएगा। और अगला कह रहा है इंटर स्टेट सप्लाई, जो कह रहा है यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें, अब अपने स्टेट में नहीं करना है। अगर जो आपका स्टेट यूपी है तो यूपी को छोड़ करके आप अदर किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट। जो आगे कह रहा है सप्लाई कह रहा है, जैसे सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य, हमारा बिजनेस कहाँ पे है, यूपी में, और यूपी के बाहर हम किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में चले, तो यह हमारे क्या कहलाएगा, गुड सप्लाई करते हैं, तो यह सप्लाई हमारे इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। चलिए और सबसे पहले आपको ये पूछा जाए कि सप्लाई क्या, क्या जवाब देंगे। जीएसटी में कोई भी गुड्स अगर जो सेल या सेल करते हैं सर्विसेज या गुड्स, तो हमारे लिए क्या कहलाता है, सप्लाई। और सप्लाई के कितने भागों में बांटा गया है, चार। जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया क्या, इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल सप्लाई, कि जब हम अपने स्टेट से और अपने स्टेट में सेल या परचेज करेंगे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट। और अगर जो अपने स्टेट से बाहर किसी अन्य स्टेट में चलेगा, जैसे हम बिहार ले ली, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, इंटर। याद रहेगा ना। हाँ उसके जस्ट आगे जैसे ये इंटर और इंट्रा दिया है ना, एक अपने स्टेट में एक अपने स्टेट के बाहर, वैसे मिलेगा इनवर्ड और आउटवर्ड। क्या मिलेगा, इनवर्ड और इनवर्ड सप्लाई क्या है और आउटवर्ड सप्लाई क्या है। तो आप बिल्कुल सिंपल सा एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, आपका बिजनेस क्या है, तो परचेज और सेल जरूर आप करेंगे ना। तो जब आप परचेज करेंगे तभी क्या कर पाएंगे, सेल भी कर पाएंगे। परचेज किए और दूसरी बार हम क्या कर दें इसको, सेल। अगर हम परचेज करेंगे तो यह प्रक्रिया हमारे लिए इनवर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवर्ड। इतना क्लियर है। और अगर जो बिजनेस से कोई गुड्स अगर हम सेल करते हैं तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, आउटवर्ड। याद रहेगा ये। अगर जो पूछा जाए इनवर्ड के और आउटवर्ड क्या, क्या जवाब देंगे, कोई भी गुड्स हम ऐसे कहेंगे जीएसटी में
कोई भी गुड्स यदि हम परचेज करते हैं तो वो हमारा इनवर्ट कहलाता है, और जीएसटी में यदि हम कोई भी गुड्स सेल करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि यदि कंप्यूटर हम खरीदे हैं तो कंप्यूटर हमारा बिजनेस में आ रहा है, इनवर्ट है। यदि कंप्यूटर हम बेचे हमारा बिजनेस जा रहा है तो याद रहेगा ना। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, अब इसमें कह रहा है क्या, इनवर्ट सप्लाई। जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं तो हमारे इनवर्ट सप्लाई वही क्या कहलाएगा, इनवर्ट। लेकिन आ कह रहा है कि इनवर्ट सप्लाई होने पर हमें आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होता है। आईटीसी क्या होता है, प्राप्त होता है। अब आप लोग थोड़ा सा क्लियर नहीं बना कि आईटीसी प्राप्त क्या होता है, ये क्या है। आ समझे ना। तो देखिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर समझा दे रहे। अगर जो हम परचेज कर रहे हैं कितने रुपए का, 100, कितने का खरीद रहे हैं, 100 रुपए। तो इस पे हम क्या किए, 5 रुपए टैक्स दे दी। कितना रुपए, 5 रुपए। तो जो 5 रुपए हम एक्स्ट्रा अमाउंट दिए हैं ना, यही हमारे लिए आईटीसी कहलाएगा, यानी कि इनपुट टैक्स। तो क्रेडिट का पता है ना, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब समझा उधार होता है। टैक्स का मतलब पता ही क्या होता है, कर। और उसके बाद से इनपुट का मतलब क्या होता है, अभी आएगा, यानी कि आप पहले क्रेडिट बेस पे दे दे रहे हैं लेकिन बाद में आपको इनपुट हो जाए। कब इनपुट होगा, कि आप खरीदे थे 100 रुपए में, और टैक्स कितना दे दिए, तो जो 5 रुपए दे दिए आप एक्स्ट्रा अपने पास दे दिए, जो बाद में आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा, अगर आप यही गुड्स 120 रुपए में सेल करते हैं तो कस्टमर से कितना टैक्स लेंगे, 6 रुपए। कितना लेंगे, तो जब हम कस्टमर से 6 रुपए ले रहे हैं तो यह हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। चूंकि सामान 100 रुपए का था तो 20 रुपए का हम अपना मार्जिन रख लिए, तो 6 रुपए एक्स्ट्रा हम टैक्स के रूप में उससे लिए है ना, तो हम उससे एक्स्ट्रा कर्ज के रूप में लिए नहीं लिए, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी कहलाएंगे। टैक्स आपने लिया कर्ज के रूप में, आ समझे ना। हमने दिया कितना था, 5 रुपए, और हमने ले लिया कितना, 6 रुपए, इनके एक्स्ट्रा लिए है ना। जब इसके आगे हम लोग जाएंगे तो हम लोग निकालेंगे जीएसटी पेएबल अमाउंट, जिसमें से इस टैक्स लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं आईटीसी से, तो बचेगा कितना, 1 रुपया, यही बचेगा ना। अब ये जीएसटी पेएबल अमाउंट कह रहा है, तो फिलहाल अभी जीएसटी पेएबल को नहीं समझना, फिलहाल हमको समझना आईटीसी क्या है और टैक्स लायबिलिटी क्या है। आ समझे ना। जो कि पहले कह रहा है कि इनवर्ट सप्लाई, कि जो कुछ भी हम परचेज करते हैं तो परचेज करते वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनवर्ट सप्लाई। और जब इनवर्ट होता है तो वही हमें आईटीसी प्राप्त हो जाएगा। तो आईटीसी क्या है, तो परचेज करते समय जो भी एक्स्ट्रा हम टैक्स दिए होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, आईटीसी। क्लियर है ना। और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो कह रहा है आउटवार्ड सप्लाई, कह रहा है जीएसटी हम जो कुछ भी सेल करें करते हैं तो वो हमारी आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है। और आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी, अगर जो आप 100 रुपए का कोई सामान बेचे हैं और 5 रुपए जीएसटी कलेक्ट कर लिए, 5 रुपए आपके लिए क्या है, टैक्स लायबिलिटी, यानी कर्ज है आपके ऊपर, कि आपको अपने सप्लायर या तो गवर्नमेंट को क्या करना, उसको वापस करना। क्योंकि हम आपको बताए थे, अगर जो मैन्युफैक्चरर है, कौन मैन्युफैक्चरर किससे लेगा, होलसेलर से, और होलसेलर किससे लेगा, रिटेलर से, और रिटेलर किससे लेगा, कस्टमर से। अगर जो रिटेलर कलेक्ट कर ले किससे, कस्टमर से, तो इसके ऊपर लायबिलिटी यानी कि कर्ज है कि नहीं है, कर्ज है ना। तो सेल करते समय जो टैक्स लेगा वही क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। अब वही अगर ये होलसेलर से खरीदा है तो 5 रुपए पहले ही दे दिया है ना, तो ये बाद में इसको मिल जाएगा कस्टमर से लेते समय, तो जो एक्स्ट्रा ले लेगा यही पेमेंट करेगा, उसके ऊपर क्या बन जाएगा, लायबिलिटी धन। तो ये तो याद रहेगा ना। इनवर्ट सप्लाई क्या है, ये गवर्नमेंट को देगा डायरेक्टली, यही जीएसटी रिटर्न कहलाता है। अभी आगे बताएंगे ये रिटर्न फाइल बोला जाता है। फिलहाल इतना समझिए कि आईटीसी किसको बोलेंगे और टैक्स लायबिलिटी किसको, इतना तो क्लियर है ना। क्या हुआ जी, चलिए समझ लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया क्या, टाइप्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन,
इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इनवार्ड और इंट्रा स्टेट क्या होता है? हाँ, इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल सप्लाई। जब हम अपने स्टेट से अपने स्टेट में सेल करेंगे क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट कब होगा? स्टेट से बाहर होगा। याद रहेगा ना? इनवार्ड क्या है? खरीदते हैं, खरीदना ही हमारा क्या कहलाता है? इनवार्ड सप्लाई। और जब इनवार्ड सप्लाई होता है हमें आईटीसी प्राप्त होता है। तो आईटीसी क्या है? तो परचेज करते समय जितना हम टैक्स अमाउंट देते हैं वही हमारा क्या कहलाएगा? आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। और उसका बताया आउटवार्ड। आउटवार्ड क्या है? तो जीएसटी में जो कुछ भी सेल करते हैं बेचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आउटवार्ड सप्लाई। और आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। अभी हमारे पर कर्ज नहीं था, 100 रुपए का बेच दिए, 5 रुपए टैक्स ले लिए, 5 रुपए पर कर्ज हुआ नहीं हुआ? फिर 100 रुपए बेच दिए, 5 रुपए टैक्स ले लिए, अब 10 रुपए कर्ज हुआ नहीं हुआ? तो जैसे बेचते जाएंगे सेल करते जाएंगे वैसे हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होता जाएगा? बढ़ जाएगा। ये क्लियर है ना? अब आगे जब जाएंगे तो वही बता रहा है टैक्स लायबिलिटी क्या है और ये आईटीसी क्या है। आज समझे ना? क्योंकि टैक्स लायबिलिटी हम क्या बताएं? टैक्स लायबिलिटी अभी बताए ना? क्या बताएं? हाँ, सेल करते समय जो एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे वही क्या कहलाएगा? टैक्स लायबिलिटी। और परचेज करते समय यदि हम टैक्स एक्स्ट्रा देंगे तो क्या कहलाएगा? आईटीसी। जैसे देखिए कह रहा है टैक्स लायबिलिटी में कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करें यानी कि क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो हम गुड्स की कीमत के साथ ही साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। अगर हम कोई गुड्स बेच रहे हैं तो उसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं? कुछ टैक्स अमाउंट यानी कि जीएसटी कलेक्ट करते हैं। हालांकि गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? टैक्स लायबिलिटी। इतना समझा रहा है ना? जैसा अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने एक गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत कितना है? 100 है और इस गुड्स पर जीएसटी कितना परसेंट है? 5% जीएसटी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट कितना होगा? 5। इस प्रकार कस्टमर से टोटल कितना अमाउंट लेंगे? 105। तो इसमें टैक्स लायबिलिटी हमारा कितना बनेगा? 5। क्लियर हो रहा है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम आउटवार्ड सप्लाई करते हैं, आउटवार्ड सप्लाई क्या जीएसटी में जो कुछ भी सेल करेंगे क्या कहलाएगा? आउटवार्ड सप्लाई। और जब आउटवार्ड सप्लाई होगा तो हमारा टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे वो जो किसी कस्टमर को 100 रुपए का सामान बेचे हैं उससे टैक्स हमने लिए कितना रुपए? 5 रुपए। ये 5 रुपए हमारे क्या कहलाएगा? टैक्स लायबिलिटी का यानी कि कर्ज कहलाएगा, हम इसे एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्लियर है ना? और जस्ट उसके नीचे दे रहा है क्या? आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स जो कह रहा है जब हम गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं क्या करते हैं? कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं उसकी कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। ऐसा होता है ना? और कोई सामान हम खरीद रहे हैं उसके साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करें। आ समझे ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है कि सपोज करिए यदि हम क्या कर रहे हैं कोई गुड्स या सर्विस परचेज कर और परचेज कितने का करेंगे? नोट्स में देखिए दिया है 100 रुपए। कितना दिया है? 100 रुपया। और उसमें भी कितना परसेंट जीएसटी लागू है? 5%। तो टोटल कितना हो जाएगा? 105। क्लियर है ना? जो कह रहे थे 5 जिसकी कीमत कितना है? 100 है और इस गुड्स पर जीएसटी कितना है? 5। तो अतः टैक्स अमाउंट कितना होगा? 5 होगा। तो जिसमें टोटल हम कितना पेमेंट किए? 105। तो वही कह रहा है इस ट्रांजेक्शन की के लिए हमारी आईटीसी कितना होगा? 5। आज समझे ना? चलिए हम गुड्स की कीमत को बढ़ाते नहीं है, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि अगर जो हम परचेज किए क्या किए? कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो 5% टैक्स यानी कि 5 रुपए टैक्स दे दिए तो टोटल कितना पेमेंट किए? 105। जो 5 रुपया है ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? आईटीसी कहलाएगा। कई लोग उल्टा बताते हैं कि परचेज करते समय यदि 5 रुपए टैक्स दे देंगे तो हमारा टैक्स लायबिलिटी और सेल करते समय लेंगे तो आईटीसी। लेकिन ये गलत। आ रहा समझे ना? ऐसे ऐसे पूछने पे लोग गलत बता देते हैं। तो याद रखिए परचेज करते समय टैक्स देंगे वो क्या है? आईटीसी है। और अगर जो सेल करते समय हाँ सेल करते समय 100 रुपए का है
और यदि हम ले लिए 5 रुपए तो यह 105 रुपये टोटल कलेक्ट कर लिए ना, तो 5 रुपये हमारे ऊपर क्या है, लायबिलिटीज यानी कि कर्ज। क्लियर है ना, इतना याद रहेगा। हाँ, एक चीज और याद रखिए, जैसे परचेज करें कहाँ कर, यानी कि हम दे रहे हैं ना, हमारे ऊपर लायबिलिटीज नहीं है ना। इनपुट क्रेडिट का मतलब क्या होगा, उधार हमको इनपुट मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। इनपुट और आउटपुट पढ़े है ना, इनपुट का मतलब अंदर और आउटपुट का मतलब, यानी कि ये बिजनेस हमारे पुनः वापस आ जाएगा। समझ लीजिए, पिछली क्लास में आपको बताया है कि जीएसटी का पेमेंट कौन करता है, जीएसटी का पेमेंट कौन करता है, कस्टमर करता है। ये बताए थे ना कि मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर, और होलसेलर के बाद से रिटेलर, उसके बाद से कस्टमर। तो अगर जो होलसेलर से रिटेलर खरीद लिया है, तो होलसेलर को रिटेलर पैसा दे दिया टैक्स ना, अपने पास से दे दिया, तो बाद में इसको इनपुट हो जाएगा। आ रहा समझे ना। अब वही रिटेलर जब कस्टमर से बेचा है, तो कस्टमर से 5 रुपए ले लिया, उसके ऊपर क्या है, टैक्स लायबिलिटीज, कर्ज। आ रहा समझे ना। तो गवर्नमेंट के फाइल में दिखाएगा, हम 5 रुपया परचेज करते समय अगर जो दिए हैं, तो सेल करते समय 5 रुपया ले लिए, तब जाके वो उसको आईटीसी प्राप्त हो। आ रहा समझे ना। अब समझ लीजिए एक सिंपल उदाहरण, कि अगर जो आप 3 व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं, 1 2 और 3। अगर जो 2 नंबर का व्यक्ति है, या 3 वाले से क्या किया, कुछ पैसा ले लिया। आ रहा समझे ना, किससे ले लिया है, 3 वाले से। तो जो 1 वाला है, ये पैसा दे देगा किसको, तीसरे को। तो ये 2 वाला बताएगा ना कि आप उससे पैसा लिए तो कितना लिए और कितना दिए हैं। छुपाएगा थोड़ी ना, छुपाएगा तो फिर जाएगा। आ समझे ना। आप लोग देखते हैं ना, जब इनकम टैक्स वाले आते हैं, तो वही सभी लोग अपना दुकान बंद करके भाग जाते हैं। देखिए, कभी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं ना, तो यही होता है। जिन जो लोग जीएसटी पेमेंट नहीं करते हैं, आ रहा समझे ना, जिनका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो जब पता चले हाँ आ रहे हैं सर, अभी दुकान कुछ वक्त गलत, तो इधर से दुकान सारा खाली, सारा बंद। हाँ, आ रहा समझे ना, तो याद रखिएगा। क्लियर है ना। तो फिलहाल अगर आप मुझसे पूछा जाए कि सप्लाई क्या, जवाब दे जाएंगे ना, क्या है सप्लाई, आप लोग बताइए। हिमांशु खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, बताओ सप्लाई। थोड़ा सा लिख के खड़े जाओ, तो विकास बताओ सप्लाई क्या है। तभी से तुमको जब पढ़ा रहे हैं ना, तुम इधर उधर देख रहे हो, इधर सामने ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इससे अदर दुनिया में तुम्हारा दिमाग भटक रहा है। बताओ पर तुम खड़े हो, सप्लाई बताओ। जैसे बताने दो उसको। नहीं बताया, खड़े जाओ तो बलराम, यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। ध्यान रखिए, आज आप लोग से पढ़ के आना है क्या क्या। एक चीज सुन लीजिए, ये ज्यादातर हम इसलिए आप लोगों को प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग आगे चलेंगे ना, अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पढ़ना है, जीएसटी मॉनेटरी पढ़ना है, उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं सब का यूज है। तो वहां पे हम ये नहीं बताने जाएंगे टैक्स लायबिलिटी क्या और आईटीसी क्या है, इनवार्ड क्या और आउटवार्ड क्या है। वहां पे पूछेंगे और जो नहीं बताएगा, तो जाएंगे मार्केट से, हम ही खुद खरीद के ला के देंगे। समझ लीजिए, आ रहा समझे ना। हाँ, पैसा लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, आ रहा समझे ना। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, अगर तो कहीं आपसे ये पूछा जाए कि जीएसटी कितने प्रकार के होते, क्या चीज, जीएसटी, तो याद रखें जीएसटी 4 प्रकार के होते। कितने प्रकार के, 4। जिसमें सबसे पहला होता है सीजीएसटी। क्या होता है, सीजीएसटी, जिसको सेंट्रल जीएसटी बोला जाता है। क्लियर है ना। दूसरा होता है एसजीएसटी, दूसरा क्या होता है, एसजीएसटी। तीसरा होता है आईजीएसटी, तीसरा क्या होता है, आईजीएसटी। और चौथा होता है यूटीजीएसटी।
अगला क्या होता है यूटीजीएसटी। अब इन चारों को समझिए कब लगाया जाता है, तो अगर जो आपका लोकल ट्रांजेक्शन होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन होगा लोकल, यानी कि अपने स्टेट में करेंगे तो दो लोगों को देना है, सेंट्रल को और स्टेट को, याद रहेगा ना। और अगर अपने स्टेट से बाहर करेंगे अदर स्टेट में तो एक टैक्स देना होगा जो क्या होगा आईजीएसटी। और अगर जो केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश आप लोग जानते हैं ना, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 7 9। हाँ जो भी बढ़ाओ तो ठीक, बढ़ाओगा तो 9, नहीं बढ़ाओ तो कितना है 7। अब अगर जो केंद्र शासित प्रदेश में है और वहां पे यदि हम कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन सा टैक्स देना होगा यूटीजीएसटी, यानी कि यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी टैक्स होता है, याद रहेगा ना। टैक्स जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन, सीजीएसटी और यूटी, बताओ। यूटी में सेंटर होता है, हाँ यूटी में तीनों लोगों को शामिल किया, यूटी जीएसटी में 3 लोगों को शामिल किया। अब तीनों को दो ही लोग होंगे ना, दोनों लोग का मतलब समझ लीजिए, अगर जो एक जो अपने स्टेट में यूपी से यूपी में रहेंगे तो वहां हम जो टैक्स देंगे वो दो लोगों को देंगे, सेंट्रल और स्टेट, अपने गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो लोग। और जो अपने स्टेट से बाहर चले जाएंगे तो जो देंगे बस वो आईजीएसटी यानी कि कलेक्ट करेगा कौन, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगा, आया समझे ना। और अगर हम चले जाएंगे यूनियन टेरिटरी वाले में तो वहां पे अगर जो यूटी जीएसटी हम लगा रहे हैं तो अगर यूटी जीएसटी से यूटी जीएसटी इनका अपने स्टेट में, दिल्ली और दिल्ली में ही है, तो वहां पे जो हम देंगे वहां पे यही दोनों लोग कलेक्ट करेंगे, सेंट्रल और स्टेट, आया समझे। लेकिन जो लगाने का तरीका वहां पे कौन सा लगाएंगे हम, यूटी जीएसटी लगाएंगे, इतना क्लियर है ना। और जो अपने स्टेट से अगर जो अपने अदर स्टेट में करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में ही तो वहां पर यूटी जीएसटी लगेगा, लेकिन वो सिर्फ अकेले कौन कलेक्ट करेगा आईजीएसटी यानी कि सेंट्रल को, याद रहेगा ना। उसी का नीचे स्ट्रक्चर दिया गया, दिख रहा है ना। जैसे क्या कह रहा है सेंट्रल कब रहेगा तो ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ऑन इंट्रा स्टेट समझ रहा है ना। यस कब लगेगा सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी कि जब हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, इंट्रा का मतलब पता है ना क्या होगा लोकल स्टेट के भीतर। आगे कह रहा है स्टेट कब लगेगा ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस आर, या तो कोई गुड्स होगा या तो कोई सर्विस होगा या तो दोनों ही, दोनों का जो इंट्रा स्टेट है तो कौन सा लगेगा स्टेट। और आगे कह रहा है इंटीग्रेटेड जिसको शॉर्ट में आईजीएसटी बोलते हैं, ऑन इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट तो समझ रहा है ना अपने स्टेट के बाहर। क्या कह रहा है इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है जब हम किसी सामान का आयात या निर्यात कर रहे हैं। और उसके आगे यहाँ पे रहेगा यूटीजीएसटी, और यूटीजीएसटी कब लगेगा कि जब कह रहा है ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विस, केवल केंद्र शासित प्रदेश के हैं। और अगर आप उसी प्रदेश में अगर जो क्या करेंगे कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या लगेगा यूटीजीएसटी, याद रहेगा ना। तो यहाँ तक आज आप लोग पढ़ के आइए लोग। अगला देखिए क्या दिया है इसके नीचे, सर आईजीएसटी बोले हैं आप, सेंट्रल ले जाता है, स्टेट को नहीं मिलता है। नहीं स्टेट को मिलेगा ही नहीं, टोटली किसके पास चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। हाँ इसके नीचे देखिए क्या दिया है, हाँ वही टैक्स दे दिया है, समझ लीजिए। हाँ ये लिखा है ना क्या बताया जाए देखिए कह रहा है टैक्स सबमिटेड, ये कब कौन किसको सबमिट करेगा, समझ लीजिए हमने आपको बताया था कि जब जीएसटी नहीं था तो कई सारे टैक्स अप्लाई किए जाते थे, तो उन सभी को एक के अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया, दिख रहा है ना। यानी कि इतने प्रकार के जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, इतने जो है वो किसके अंडर में है स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी टैक्स में, और ये जो 3 है वो किसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड टैक्स। अब अगला इस हम लोग को क्या पढ़ना होगा रजिस्ट्रेशन, आखिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी क्यों है, आज समझे ना। तो फिलहाल अभी आज आप लोग इसके ऊपर तक पढ़ के आइए और यहाँ से अगली क्लास में बताएंगे आप लोग।